एक सोते हुए इंसान को आप जगा सकते हो, लेकिन जो इंसान सोने की एक्टिंग कर रहा है उसको आप नहीं जगा सकते कभी। तुम्हें रोजगार चाहिए ना? इस अमृत काल में बेरोजगार मरो देव। विश्व गुरु ने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। हम सब तुम्हारी बर्बादी में जिम्मेदार हैं। इससे पहले कि हम तुम्हें और बर्बाद करें, ये भक्ति छोड़ दो। यही नहीं, अभी और सुनिए। छोड़ दो। मोदी जी ने कहा 15 लाख लो, सबने कहा भाजपा को वोट दो, 2 करोड़ जॉब लो। आज तुमने कह दिया भक्ति छोड़ दो। एक दिन आएगा जब मोटा भाई कहेंगे फिर से वोट दो। मां, इस अमृत काल में अब मैं किसी को मुंह दिखा नहीं सकता, पर मैं एक अंधभक्त हूं। यह हक मुझसे कोई नहीं छीन सकता। और दोस्तों, साहब जी की तो बात ही निराली है। साहब जी को लगता है जनता के जेबों में नोटों की हरियाली ही हरियाली है। A few moments later. क्योंकि दोस्तों, साहब जी करते रहते हैं हर जगह निर्माण पे निर्माण, और अंधभक्त करते हैं साहब जी को प्रणाम। इसीलिए तो कुछ लोग मजाक मजाक में कहते हैं अंधभक्तों की नहीं है कोई दवाई, इसीलिए लोग कहते हैं इनको हवा हवाई। क्योंकि दोस्तों, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी पे साहब जी का नहीं है कोई ध्यान। बैठते हैं हेलीकॉप्टर पे, उड़ जाते हैं आसमान। यही नहीं, अभी और सुनिए। क्योंकि फिर से फेंकना प्रचंड कर दिया है और जनता के जीवन में साहब जी ने आनंद ही आनंद कर दिया है। चित्रकूट की धरती हमारे नानाजी देशमुख की भी कर्मस्थली है। अरविंद भाई की तरह ही जनजातीय समाज की सेवा में उनके प्रयास भी हम सबके लिए बड़ी प्रेरणा है। आज उन आदर्शों पर चलते हुए देश जनजातीय समाज के कल्याण के लिए पहली बार इतने व्यापक प्रयास कर रहा है। भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर देश ने जनजातीय गौरव दिवस की परंपरा शुरू की है। आदिवासी समाज के योगदान को, उनकी विरासत को गौरव देने के लिए देश भर में ट्राइबल म्यूजियम भी बनाए जा रहे हैं। जनजातीय बच्चे अच्छी शिक्षा लेकर देश के विकास में योगदान दें, इसके लिए एकलव्य आवासीय विद्यालय खोले जा रहे हैं। और दोस्तों, कांग्रेस की सुप्रिया मैडम जी ने 5 किलो टाइट डाला और बीजेपी को धो डाला। भारत की नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को कतर में सजाए मौत सुनाई गई है। सजाए मौत का ऐलान हुआ है। ये देश स्तब्ध है, पीड़ा में है, दुखी है, परेशान है। मोदी सरकार का कहना है कि वो स्तब्ध और शॉक्ड है, पर वो शॉक्ड कैसे है? अगस्त 2022 से ये 8 नौसेना के पूर्व अधिकारी कतर की जेलों में हैं। उन पर मुकदमा चल रहा है जिसके चार्जेस, जिसका आरोप तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। और ऐसी आशंका थी कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो सरकार हाथ पे हाथ धरे क्यों बैठी रही? सरकार ने चिंताओं की, सरकार ने शिकायतों की, सरकार ने सवालों की अवमानना क्यों की? अभी मजा आएगा ना भिड़। हम आज इस कगार पर कैसे पहुंच गए कि हमारे 8 नौसेना के पूर्व अधिकारी मौत की सजा का सामना कर रहे हैं? और इस दौरान जब सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी रही, तो कतर और इंडिया ने अपनी 50वीं डिप्लोमेटिक वर्षगांठ मनाई। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कतर को फीफा वर्ल्ड कप की बधाई दी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कतर के शासक को यहां पर बुलाकर उनका खूब स्वागत सम्मान किया G20 में। तो उनसे 8 पूर्व नौसेना के अधिकारियों के जीवन की, उनकी सुरक्षा की बात क्यों नहीं की गई? सोचिए क्या बीत रही होगी उनके परिवारों पर और शुभचिंतकों पर। और सरकार ने न सिर्फ उनके परिवारों की या एक्स सर्विसमैन लीग की अवमानना करी, पर सरकार ने नजरअंदाज किया विपक्ष के सवालों को। और आज उसका नतीजा है कि हम इस कगार पर आ पहुंचे हैं। लगातार कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने, हमारे अध्यक्ष ने इस मामले को सदन में भी उठाया और सरकार से जवाब मांगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम क्या कार्रवाई कर रहे हैं कि 8 पूर्व नौसेना के अधिकारी सुरक्षित वापस घर लौटे। अभी मजा आएगा ना भिड़। और दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने 2024 के चुनाव को लेकर अपनी भी गारंटी देनी शुरू कर दी है। राजस्थान के लिए कांग्रेस पार्टी की 7 गारंटी। गृह लक्ष्मी गारंटी,
परिवार की महिला मुखिया को हर साल 10,000 रुपए। गोधन गारंटी, हम गौवंश पालकों से गाय का गोबर 2 रुपए किलो खरीद कर उससे जैविक खाद बनाने की योजना देंगे। फ्री लैपटॉप टैबलेट गारंटी, सरकारी कॉलेज के पहले साल के विद्यार्थियों को फ्री लैपटॉप टैबलेट दिया जाएगा। चिरंजीवी आपदा राहत बीमा गारंटी, जलवायु परिवर्तन की घटनाओं, सूखा, बाढ़, चक्रवात सहित प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान से पीड़ित हर परिवार को 15 लाख रुपए तक का फ्री बीमा दिया जाएगा। अंग्रेजी माध्यम शिक्षा की गारंटी, हर विद्यार्थी के लिए अंग्रेजी माध्यम शिक्षा की गारंटी। 500 रुपए में सिलेंडर गारंटी, 500 रुपए में सिलेंडर योजना का विस्तार करते हुए 1 करोड़ 4 लाख परिवारों को ये लाभ दिया जाएगा। OPS गारंटी। A few moments later. और दोस्तों 2024 के चुनाव को लेकर क्या बोलती है आम जनता? कहाँ से आप? मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। राजस्थान से। अच्छा, ये बताइए क्या लग रहा है कि माहौल क्या है 2024 की हम बात करें, अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? देखिए, जो मुझे लग रहा है, जो मैं माहौल देख रहा हूँ राजस्थान का, सिर्फ बीजेपी और सिर्फ बीजेपी। चाहे इन्होंने एक गठबंधन बना लिया है इंडी अलायंस के नाम से। क्या आप जानते हैं कि इंडी को असल में इंडी का मतलब क्या होता है? ये लोग कुछ भी कर ले, कि कितने भी गठबंधन बना ले, कितनी पार्टियां जोड़ ले, लेकिन अगर जो आएगा वो सिर्फ मोदी जी है, मोदी जी है। मोदी जी के सामने मैं आपसे पूछता हूँ, मोदी जी के सामने आप किसको देखते हैं? क्या राहुल गांधी को देखते हैं, जो एक पहिए वाले सूटकेस को सर पर उठा के चल रहे हैं 2 मिनट के लिए, खाली सूटकेस को? भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। तो ऐसा नेता हमें नहीं चाहिए। और आप खुद देख लीजिए, आप सिर्फ 2024 की बात करते हैं। मैं आपसे एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। 2014 से पहले देश के अंदर कितनी यूनिवर्सिटीज़ थी, कितने मेडिकल कॉलेजेस थे, कितने एम्स थे, और 2024 के बाद में 14 के बाद में कितने हैं? आंकड़ा साफ है। आज आपके मेरे आम जनता के पास, सबके पास मोबाइल है, गूगल है। आज हम लोग सबसे सस्ता इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं पूरे विश्व के अंदर। बहुत ईजी है, आप गूगल कर लीजिए, आपको आंकड़े सामने आ जाएंगे। 2014 से पहले जहाँ सड़क थी, भाई सड़क ये चीज़ ऐसी हैं जो आप आम जनता के लिए है, जो आप देख सकते हो। आपके और कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है। 2014 से पहले एक जो एवरेज जो सड़क बनने का जो वो था 17 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, बहुत अच्छा हुआ तो 22 किलोमीटर, 24 किलोमीटर एक दिन का एवरेज निकलता था। आज 70 किलोमीटर एक दिन में सड़क बन रही है। अब क्या होता है ना सर, कि आप एक सोते हुए इंसान को आप जगा सकते हो, लेकिन जो इंसान सोने की एक्टिंग कर रहा है उसको आप नहीं जगा सकते कभी, क्योंकि आप उसको कितना भी हिला लीजिए, डोला लीजिए, वो कहेगा सो रहा है, वो आपको बात पे रिएक्शन ही नहीं करेगा। तो ये जो विपक्ष है ये वैसा हो रखा है। रुको जरा, सब्र करो। बार पे 1-2 बार नहीं हुआ है पेपर लीक। अब ऐसे में सवाल ये है कि चुनाव है इसलिए एजेंसी आंख बंद कर ले। अंजना जी, आपको नमस्कार। काफी दिनों बाद आपको देख रहा हूँ, और बाकी सारे पैनलिस्टों को भी नमस्कार। एक बड़ा पुराना सा शेर याद आ गया सयाद भाई की खीज पर, गुस्से पर। कहते ना कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती है। और मेरी आंखों ने देखे हैं शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी का एक सेट पैटर्न हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के जो अपने हैं उनको ये सीडी से निपटाते हैं, और जो विरोधी हैं उनको ईडी से निपटा देते हैं। सीडी और ईडी इनके सरकार चलाने का 2 प्रमुख चीजें हैं। अपनों को ये सीडी से निपटाते हैं और दूसरों को ईडी से निपटाते हैं। हमें और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हमारी सरकार रही थी, 15 महीने हमारी सरकार रही, जिसमें से 2.5 महीने लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में गए। 11.5 महीने बचे थे। हमने एक शुरुआत करी थी और हमने अपनी नीति और नियत का परिचय दिया। कृषि क्षेत्र में मजबूती आए। हमने बैतूल जिले में 85,000 किसानों का कर्जा पहली किस्त में माफ किया। ये पहली किस्त थी, दूसरी किस्त चालू थी। और केवल डिफॉल्टर किसान नहीं, चालू खाते वाले किसानों का भी कर्जा दूसरी किस्त चालू थी, कि हमारे कृषि क्षेत्र में मजबूती आए। आपको खाद और बीज के लिए नहीं भटकना पड़ता था। हमने 100 यूनिट 100 रुपए में दिए। कौन सी गलती की मैंने? कौन सा पाप किया मैंने? 1000 गौशाले बनाए। कौन सा पाप किया मैंने?
मैंने पेंशन बढ़ाई। आज हमारे कार्यकाल का आप सब गवाह हैं। मैं दोहराना नहीं चाहता क्या क्या किया, पर आप गवाह हैं। और इसीलिए मैं आप सब पर भरोसा करता हूं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई?